इस मोमेंट में हम जिसके साथ भी है उसके साथ ये पूरी तरीके से जीना चाहिए, क्या पता कल मिले ना मिले। इस एक ब्यूटीफुल थीम के साथ आज की हमारी मूवी 100 लव विथ यू ये टाइम लूप पर बेस्ड मूवी आती है। अंत तक ये मूवी आपको जरूर इमोशनल कर देगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की अकेली रो रही थी। उसका रिकॉर्ड टूट गया था। एक लड़का उसके पास आया, वो कहता है तुम्हारे लिए मैं फिक्स कर दूंगा। इसके बाद डायरेक्टली वही लड़की बड़ी हो चुकी हम देख सकते हैं। ये हमारी मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है एओ। एओ कॉलेज में है और अपनी क्लास में सो गई थी। उसकी फ्रेंड और वो इस बात पर बहुत हंसते हैं। उसकी फ्रेंड का नाम है रीना। इसके बाद हम एओ के और दो फ्रेंड्स देखते हैं, एक का नाम है नायो और दूसरे का नाम है शांतुरो। एक्चुअल में एओ अब अपनी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से दूर अमेरिका जाने वाली है। नायो एओ को फर्स्ट ईयर से लाइक करता है पर कभी बोल नहीं पाया। उसके फ्रेंड ने कहा कि अगर तुमने उससे अभी भी बात नहीं की तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। थोड़ी देर में एओ भी यहाँ पहुंची। एक्चुअल में इन सब फ्रेंड का एक बैंड है। इनका फेस्टिवल पास आने वाला था तो सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। आज प्रैक्टिस में अब तक रिकू नहीं आया। रिकू हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। रिकू जब आता है तो सबको सही से गाइड करता है। मूवी के फर्स्ट में जिस छोटे लड़के को हमने देखा था वो भी रिकू ही है। गाना गाते वक्त कौन क्या गलती कर रहा है इस सब के बारे में रिकू को पता था। रिकू के जाने के बाद सब बात करते हैं कि वो कितना परफेक्ट है, कभी भी किसी भी चीज में वो मैसअप नहीं करता। रिकू जाकर सीरियसली पढ़ाई कर रहा था। अगले दिन एओ जरा लेट उठी। उसके रूम में भी हमेशा मेस होता है तो उसकी मदर आज उसे बहुत डांट रही थी। मदर कहती है कि अमेरिका जाकर भी तुम यही सब चीजें करोगी। यही डांटने में मदर का लंच बर्न हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एओ और रीना ये दोनों एक पोस्टर पर काम कर रहे थे। रीना को पता है कि एओ रिकू को लाइक करती है। उसे कहती है तुम्हें अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना तो समर तुम्हारा बहुत ब्यूटीफुल होगा। एओ डर रही थी। उसे लगता है कि शायद अगर उसने कन्फेस किया तो रिकू उससे दूर चला जाएगा। अब वो उसका अच्छा फ्रेंड तो है। रिकू ने एओ को बचपन में प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका बर्थडे मनाएगा। एओ 100% बिलीव करती है कि प्रॉमिस वो कंप्लीट करेगा। ये दोनों फ्रेंड्स यही कलर के साथ खेलने लग गए। ये देखकर रिकू पोस्टर उठाता है और उसे सेफ जगह पर रख देता है। दूर कुछ लोगों से पाइप बस्ट हो गया। इसका पानी इन सब फ्रेंड्स पर आ जाता है। रिकू ऑलरेडी इन सब से दूर था। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तुम कैसे बच गए। रिकू ने कहा कि तुम सबसे फास्ट हो। नायो एओ को कन्फेस करना चाहता है पर उसे पता है कि शायद रिकू भी उसे लाइक करता है तो उसी से परमिशन लेने के लिए उसे बात कर रहा था। पर रिकू को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। वो कहता है सिर्फ उसका ख्याल रखना। लंच के वक्त जब वे अपने फ्रेंड्स के साथ थे तो नायो एओ से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अकेले में बात करना चाहता था पर एओ कहती है तुम यहाँ बात कर सकते हो। उसके फ्रेंड भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। कहता है सबके सामने मैं तुम्हें कन्फेस कैसे कर सकता हूँ। एओ को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया। नायो बेचारा एम्बैरेस्ड होकर यहाँ से चला जाता है। एक फेस्टिवल में ये गाना गाने वाले हैं जो बहुत ही पास आ चुका है। इसी की प्रैक्टिस करने के लिए एओ रिकू के पास आई। उसके रूम में एक रिकॉर्ड नोटिस करती है। रिकू ने देखा तो कहता है कि उसे टच मत करो। उसने कबर्ड बंद कर दिया। उसे ये भी पता था कि एओ सॉन्ग की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आई हुई है। ये दोनों मिलकर फिर सॉन्ग लिखते हैं। रिकू बहुत ही अच्छा गाना गाता है पर कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं करता। वो आज एओ से कहता है कि अगर मैं अचानक से कहीं गायब हो गया तो नायो के साथ खुश रहना। तुम गिरती रहती हो, मैं हमेशा तुम्हें संभालने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। एओ को बुरा लगा और यहाँ से चली गई। वो जब अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही थी तो कहती है रिकू मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा नायो के साथ ही डेट पर जाएगी। उसकी फ्रेंड रीना इस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि नायो तुमसे कितना प्यार करता है। एओ एज अ अल्टरनेटिव नायो को चूज करेगी, ये उसे सही नहीं लगता। वो कहती है तुम्हें रिकू नहीं मिला तो नायो को तुम ऐसे ही हाँ कह दोगी। कितनी घटिया लड़की हो। एक्चुअल में रीना ये नायो से प्यार करती है तो इसी वजह से ये सब बातें कर रही थी। रिकू अपने अंकल के साथ रहता है। उनकी वाइफ जब वो यंग थे तभी गुजर गई थी।
वो रिकू से कहते हैं कि एओ को तुम हमेशा से पुश मत किया करो, अगर उसे गुस्सा आया तो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। रिकू ने आज डिसाइड किया है कि वो कुछ अलग ट्राई करने वाला है। इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस का डे आया। एओ ने नोटिस किया कि आज रीना नहीं आई। उसने जो भी बोला इसके लिए वो अपने आप को हेट कर रही थी। रिकू ये नोटिस कर कहता है कि स्माइल करो जैसे तुम हमेशा करती हो। परफॉर्मेंस के वक्त उसे खुश रहना चाहिए। ये सब स्टेज पर गए पर एओ अभी भी बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो गाना सही से गा नहीं पाए। परफॉर्मेंस के बाद रोते रोते जब वो रास्ते से जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी चीज की वजह से वो टाइम ट्रैवल कर 1 वीक पीछे चली गई। मूवी जब स्टार्ट हुई तो एओ उस सीन में अपने क्लास में सो गई थी। 1 वीक पहले इसी मोमेंट पर वो फिर से जग जाती है। 1 वीक पहले उसके साथ जो भी हुआ था फिर से वही चीजें होती है। प्रैक्टिस पर उसके फ्रेंड्स क्या बोलने वाले हैं इसके बारे में उसे सब कुछ पता था। ये बात उसने उन्हें बताने की कोशिश की पर उसे लगता है कि बहुत ही सिली है, इसलिए कुछ भी बता दी नहीं। अगली सुबह जब उठी तो फिर से उसकी मदर उसने जो भी मिस किया है इस वजह से उसे डांटने वाली थी। एओ पहले ही कहती है कि सब कुछ मैं इसमें ठीक कर दूंगी, आपका लंच बर्न हो रहा है। ये सब उसके लिए बहुत ही अजीब था। जब वो अपनी फ्रेंड रीना के साथ हैंग आउट कर रही थी तो उसे कहती है मुझे पता है कि तुम नायो को लाइक करती हो, तुम्हें उससे कन्फेस करना चाहिए। एओ ने उसे बताया कि मुझे लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। रीना कहती है कि सिर्फ तुम्हें अजीब सा एक सपना आया था, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। एओ को पता था कि अब अचानक से पाइप बर्स्ट होगा तो वो भी रिकू के पास आ गई। सारे फ्रेंड्स गिले हो गए थे। एओ को लगता है कि शायद रिकू के साथ भी टाइम रिपीट होता है। उसने इसके बारे में उससे बात की पर रिकू इस पर हंसने लग गया। अपने सब फ्रेंड्स के सामने वो ये बात करना नहीं चाहता था। जब वो अकेली थी तो उसने बात की, कहा कि चलो मैं तुम्हें मेरा सीक्रेट बताता हूँ। घर ले जाकर कबर्ड में उसने उसे एक डिश दिखाई। वो कहता है इस डिश की वजह से मैं मेरे पास्ट में जाकर टाइम रिपीट कर सकता हूँ। ये सब उसके बचपन में शुरू हुआ था। एक दिन अपने अंकल के पास ये डिश रिकू को मिली थी। उसके अंकल ने उसे कहा था कि रिकॉर्ड लाइफ के रिकॉर्ड है, प्ले करते वक्त अगर इसकी पिन मूव की तो पास्ट का दिन आप फिर से जी सकते हो। उस वक्त वो छोटा था तो अपने अंकल पर उसने बिलीव कर लिया। अब एक्चुअल में ये दोनों मिलकर एक दिन पीछे जाते हैं। फिर से एओ क्लासरूम में उठी, भागकर क्लास के बाहर रिकू से मिली। उसे बिलीव हो गया ये सब कुछ सच है। रिकू कहता है कि मैं इसी तरीके से लाइफ को चीट कर रहा हूँ। एओ इंटरेस्टेड थी, पूछती कि कैसे। अब वो उसे सब कुछ बताता है। एओ जब छोटी थी तो एक दिन उसके फादर ने उसे जो रिकॉर्ड दिया है उसे टूट गया था। उसके फादर की डेथ हो गई थी तो रिकॉर्ड उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटे रिकू ने डिसाइड किया कि उस स्टेप पर जो भी गाने थे वो उसे सिंग कर दिखाएगा। उसे गिटार बजाना नहीं आता था तो उसने डिसाइड किया कि अपने अंकल से वो सीख लेगा। वो उसी दिन सीख कर डायरेक्टली एओ को गाना गा नहीं सकता तो इसी वजह से वो पास्ट में जाता था। हर रोज उसने गिटार सीखा और फाइनली वो मास्टर बन गया। जिस दिन एओ की रिकॉर्ड टूटी उस दिन जाकर उसके लिए उसने गाना गाया। एओ अपने फादर को याद कर रोने लग गई थी। रिकू ने उसे कहा कि तुम वरी मत करो, जब तक तुम 100 ईयर्स की होगी तब तक तुम्हारा मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। हमेशा उसे अलग अलग गिफ्ट देता था। एओ के 16th बर्थडे पर रिकू ने डिसाइड किया कि उसे एक स्पेशल गिफ्ट वो देगा। इसे बनाने में उसे 1 मंथ लगने वाला था तो फिर से पास्ट में गया। एओ के बर्थडे पर उसने उसे चॉकलेट से बनाया हुआ रिकॉर्ड गिफ्ट किया। एओ देखकर खुश हो गई और उसे खा लेती है। एक्चुअल में प्ले भी हो सकता था। रिकू फिर से पास में गया और इस बार उसे प्ले कर दिखाया। इस रिकॉर्ड में का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ये रिकू ने खुद रिकॉर्ड किया था। वो उसे कहता है इस सॉन्ग को तुम 12 बार सुन सकती हो। एओ मानती नहीं और इसे खा लेती है। ये सब जब रिकू ने एओ को बताया तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। रिकू ने कहा जिस दिन मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिकू कहती है ये सब अब हमारे लिए हार्ड है। वो अमेरिका जाने वाली है। रिकू भी यूनिवर्सिटी जाएगा। एओ ने भी कन्फेस किया कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। रिकू कहता है हम टाइम में 1 साल पीछे चलते हैं। 1 साल पहले से ही ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए।
उनके फ्रेंड्स ये सब देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। दोनों मिलकर फिर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं। इन्होंने मिलकर एक साथ सॉन्ग्स लिखे। एक दिन लाइब्रेरी से बुक निकालते वक्त एओ नीचे गिरने वाली थी। रिकू उसे पकड़ लेता है। वो कहता है हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये दोनों वे किस करते हैं। इनके रिलेशनशिप के सारे मोमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे। इनका एक साल कहाँ निकल गया इन दोनों को समझ में नहीं आया। एक दिन जब नायो, रीना और उसका फ्रेंड हैंग आउट कर रहे थे तो नायो कहता है रिकू में ऐसा क्या है जो उसे गर्लफ्रेंड मिल गई और मैं अभी भी सिंगल हूँ। नायो का फ्रेंड कहता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है। रीना इस पर चिढ़ गई, कहती है कि नायो परफेक्ट है, वो रिकू से ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली नायो को कन्फेस कर दिया। इनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में एओ और रिकू दोनों एक कंसर्ट में आए हुए थे। ये दोनों खुश थे तो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। फिर से इनके फेस्टिवल का दिन आया। एओ ने आज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, पर लास्ट टाइम जिस वक्त उसकी डेथ हुई थी फिर से वही उसी टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है। रिकू फिर से टाइम में वापस गया। एओ की क्लास में जाकर उसे सबके सामने हक कर लेता है। इस दिन के बाद इनकी बैंड प्रैक्टिस पर भी वो गया नहीं। इनकी एक सीनियर थी जो फिजिक्स में मास्टरी कर रही थी। एओ ने नोटिस किया कि रिकू एक फिजिक्स की प्रोफेसर के पास जा रहा है। प्रोफेसर और रिकू में झगड़ा हो गया था। फ्रेंड्स भी वंडर करते हैं कि आजकल रिकू के साथ चल क्या रहा है। एक दिन एओ और रिकू ये फिर से गाना लिखने के लिए बैठे। रिकू को ऑलरेडी आगे के बोल पता थे। एओ को पता चल गया कि वो टाइम में वापस गया था। वो उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों गए। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। लाइब्रेरी में जाकर वो और भी ज्यादा पढ़ता है। रिकू की डेथ फिर से ना हो तो इसका सोल्यूशन निकालने की वो कोशिश कर रहा है। रिकू को मैसेज मिला कि एओ को कुछ हो चुका है। वो भागते भागते उनके फ्रेंड्स के प्रैक्टिस की जगह पर गया। वो आजकल प्रैक्टिस नहीं आता तो उसके फ्रेंड उसका मजाक ले रहे थे। वो आज भी उन्हें बताता है कि मुझे कुछ और करना है और यहाँ से जा रहा था। इस बात पर नायो और रिकू इन दोनों में फाइट हो गई। नायो कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमेशा कुछ अलग हो, ऐसा ही दिखाते रहते हो, यहाँ से निकल जाओ, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। एओ ने सब देखा और फिर वो फिजिक्स के प्रोफेसर के पास गई। उससे पूछती है रिकू आपसे झगड़ क्यों रहा था। प्रोफेसर कहती है कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना चाहता है, मेनली टाइम के बारे में। वो सिर्फ 19 ईयर्स का है और सब कुछ नहीं जान सकता, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एओ ने रिकू की नोटबुक देखी। इस नोटबुक में एओ को बचाने के लिए उसने सब कुछ पॉसिबिलिटी लिख डाली थी। इसका मतलब है एओ को बचाने के लिए उसने बहुत सारे ट्राई किए हैं। वो हमेशा इसी बात को स्टडी करता रहता है। एक दिन रिकू ये सब बात अपने अंकल को बताता है। उसने कहा कि मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं उसे बचा ही नहीं पाता। लास्ट टाइम एओ ने रियलाइज किया कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। रिकू को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पर कुछ भी बदला नहीं है। एक्चुअल में रिकू को लगा कि अगर एओ को बचाना है तो उसकी जगह पर वो खुद गाड़ी के सामने आ जाएगा। उसने वही किया पर उसके बाद वो दोनों फिर से पास्ट में चले गए थे। अब जो भी बातें रिकू ने की ये सब एओ बाहर से सुन रही थी। रिकू के अंकल कहते हैं तुमने सिर्फ अपनी फेट बदलने की कोशिश की, तुम एओ की फेट को बदल नहीं सकते। डेथ फिक्स है, वैसे कोई भी बदल नहीं सकता। एक्चुअल में अंकल ने भी उनकी वाइफ को बचाने की कोशिश की थी पर वो कर नहीं पाए। एओ को जो भी पता चला इसके बारे में बहुत सोचती है। एक दिन वो रिकू के साथ मिलकर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो कहती है कि अब तुम्हें सब बंद कर देना चाहिए, मेरी जो भी फेट है ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। रिकू कहता है कि ऐसा नहीं है, हम पास्ट में जाकर कहीं भी जाकर रह सकते हैं, हमेशा रिपीट करते रह सकते हैं। एओ को पता है ये सब गलत है। उसने रिकू के साथ जो भी मोमेंट्स बिताए ये सब वो याद करती है। उसने रिकॉर्ड उठाया और उसे ब्रेक कर दिया। वो कहती है ये जिंदगी नहीं, मैं हमेशा तुमसे टाइम चुरा नहीं सकती, तुम्हें अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करना चाहिए। हमने एक साथ जो भी टाइम गुजारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब एओ के पास सिर्फ एक ही वीक है। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो अपना पूरा रूम उसने साफ कर दिया था। उसकी मदर उसके पास आकर उसे अलार्म क्लॉक गिफ्ट करती है। कहती है कि जब भी तुम्हें घर की याद आए तो जल्दी से घर आ जाना। एओ अपनी मदर के पास बहुत रोई। रिकू टूटा हुआ रिकॉर्ड फिर से सही करने की कोशिश कर रहा था।
उसके अंकल उसके पास आए। वो कहते हैं तुम सारा टाइम क्या इसमें ही गुजार दोगे? एओ के पास कम टाइम है, तुम्हें उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। तुम जो गलती कर रहे हो यही गलती मैंने भी की थी। मेरी वाइफ ने ये सब नोटिस किया, हमने इस पर बात की और लास्ट टाइम हम दोनों बहुत हंसे थे। जो मोमेंट पास होता है इस प्रेजेंट में तुम्हें 100% टेंशन देना चाहिए। तुम इस तरह से अपसेंट नहीं रह सकते। रिकू फिर भागते भागते अपने फ्रेंड्स के पास गया। उसने उनसे कहा कि एओ का एक फेवरेट गाना है जो हम सिंग करेंगे। इनके पास कम टाइम था पर फिर भी फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते, इसलिए इन्होंने चैलेंज ले लिया। रिकू और नायो ये दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड बन गए थे। इसके बाद रिकू और एओ इन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। इनके फेस्टिवल का दिन आता है। एओ रिकू से कहती है कि मैंने हमेशा टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सारे मोमेंट रश करती रही। उसे अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर वो रिकू के साथ है, यही इनफ है। इसके बाद ये दोनों भागते भागते फेस्टिवल में आए। रिकू कभी भी गाना नहीं गाता था, पर आज एओ के साथ उसने भी सिंग किया। इनके परफॉर्मेंस के बाद स्काई में फायरवर्क्स होते हैं, जो एओ की विश थी रिकू ने कंप्लीट की है। इस गाने के बोल थे कि जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो ग्रेटफुल है कि रिकू उसकी लाइफ में आया। ये गाना एंड होता है और इसके बाद ही एओ की डेथ हुई थी। रिकू के बर्थडे पर एओ उसके लिए गाना रिकॉर्ड कर छोड़ गई थी। ये गाना सुनकर रिकू बहुत रोता है। इन दोनों ने एक साथ जो भी पल बिताए थे इन्हें याद कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। एओ का तो यही कहना था कि वो उसके लिए टाइम स्टॉप कर नहीं रख सकती। आगे बढ़कर रिकू को अपनी लाइफ जीनी चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। यही चीज़ें अब रिकू ट्राई करता है। लाइफ में आगे बढ़कर सिंगिंग के करियर को उसने सही से ट्राई दिया। बचपन में फर्स्ट टाइम जब वो मिले थे उसी स्पॉट पर आकर वो हमेशा एओ को याद करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये हमें सिखा कर जाती है कि जो भी मोमेंट हमारे पास आ रहा है इसे सही से प्रेजेंटली जीना चाहिए। किसी चीज़ को चेस करते हुए या परफेक्ट मोमेंट को ढूंढते हुए हम आज के मोमेंट को स्किप नहीं कर सकते। इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।